नमस्कार। अभी पहले वीडियो में मैंने ट्रिपल पी के बारे में बताया था। अब मैं पहला पी जो पुलिस के बारे में है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पुलिस का रोल क्या है। आप जानते हैं कि पूरे देश में हमारे पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, पुलिस की चौकियां हैं, फिर सब डिवीज़न लेवल पर डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, ज़िले में एसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, रेंज में आईजी या एडीजी लेवल का अधिकारी होता है, स्टेट में या राज्य लेवल पे डीजी या डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लेवल का अधिकारी होता है। जो ये थाने खोले गए हैं ये जनता की सुविधा के लिए खोले गए हैं कि तकरीबन 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के एरिया में एक थाना होता है और उस थाने के क्षेत्र में जितने गांव हैं उनकी जो भी पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं उनको लेकर के वो उन थानों में जाता है और उनकी वहाँ पे सुनवाई होती है। हर थाने में सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का एक जो है एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर उसको कहते हैं। उसके नीचे जो है 5-6 आईओ होते हैं और नीचे हवलदार और सिपाही होते हैं जो कि फील्ड ड्यूटी करते हैं। उनको अलग अलग बीट बांटा जाता है और हर जो आईओ को है तकरीबन 10 से 15 गाँव की एक बीट दी जाती है, जिसके अंदर उनके साथ एक केएसआई, हवलदार और जो है 6-7 सिपाहियों का ग्रुप होता है। वो उस बीट के उस इलाके के काम को देखते हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करके ये काम करते हैं। जैसे ही हमारे यहाँ कोई थाने में आता है तो हम तुरंत उसकी जो है दरख्वास्त लेकर के उसकी कार्रवाई चालू कर देते हैं। हीनियस क्राइम है तो तुरंत पर्चा दर्ज हो जाता है। नॉर्मल कोई झगड़ा है जो है उसमें जो है फिर हम उसकी एक बार जो है इंक्वायरी कराते हैं और इंक्वायरी कराने के बाद जो सही होता है वो कार्रवाई करते हैं। यदि वो पर्चा बनता है तो उसमें FIR दर्ज होती है और नहीं बनता तो उसकी इंक्वायरी करके जो है उसका समाधान करा देते हैं। जनता को कई तरह की सुविधाएं दी गई हैं। जनता को जो है डायल 100 नंबर दिया गया है, महिला हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और अभी और कई हेल्पलाइन आ गई हैं। ट्रैफिक की अलग से हेल्पलाइन नंबर आ गई हैं कि किसी भी जो है तरह के अपराध की आपको जो है आवश्यकता है और आप किसी बारे में बताना चाहते हैं तो उन हेल्पलाइन नंबर पे जो है आप जो है फ़ोन कर सकते हैं, उसमें तुरंत कार्रवाई होगी। अभी एक जो हमारा बहुत ही प्रेस्टीजियस जो है प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो जल्दी ही चालू होने वाला है, डायल 100। डायल 100 में क्या है कि हर थाने में 2 स्पेशल गाड़ियाँ सिर्फ डायल 100 के लिए रहेंगी और उनको एरिया बांटा गया हुआ है और उस एरिया में जो है वो घूमती रहेंगी। उनका डायरेक्ट लिंक जो है यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से होगा। अलग से डायल 100 की बिल्डिंग बन रही है। पहले 100 डायल जो करते थे वो जो है हर ज़िले के पुलिस मुख्यालय में होता था और वहाँ से रिप्लाई आती थी। कई बार जनता को परेशानी होती थी तो अब उसको मैनुअल के बजाय हमने इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कर दिया है, जिसमें कि पूरे स्टेट में कहीं भी किसी तरह का जो है कोई प्रॉब्लम होगी और किसी ने डायल 100 किया तो सीधे जो है डायल 100 जो है पुलिस हेडक्वार्टर में जो हमारा कंट्रोल रूम है इसमें आएगा और यहाँ से ऑटोमेटिकली वो जो जिस एरिया का गांव का होगा वहाँ पे जो PCR होगी उसको वो डाइवर्ट हो जाएगा और वो PCR विदिन 5 to 10 मिनट्स उस स्पॉट पे पहुँचेगी और पहुँच करके जो वहाँ की समस्या है उसका निदान कराएगी। कोई ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो तुरंत वहाँ के लोकल SHO को बुलाएगी और बुला के उस पर कार्रवाई होगी। ये पूरा प्रोसेस जो करती है उसका फीडबैक भी हम लोग लेते हैं कि यदि कोई डायल 100 पे डायल किया है तो रिस्पांस टाइम क्या था और उस रिस्पांस टाइम में उसने एक्शन कितनी जल्दी लेकर के हमारे को वापस जो है संदेश दिया है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम जो है डिजिटली मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे ह्यूमन जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी तरह से हटा दी गई हैं, जिससे कहीं भी ह्यूमन एरर्स नहीं हो सकती। तो ये अभी एक सिस्टम चालू होने वाला है। ये अपने आप में यूनिक है और हरियाणा का यूनिक है। टोटल हमारे यहाँ तकरीबन 600 के ऊपर जो है PCRC लगाई जाएंगी केवल डायल 100 के लिए और इसका कंट्रोल रूम ऑलरेडी पंचकुला में बन चुका है, जल्दी ही ये चालू होने वाला है। इसी तरह महिला हेल्पलाइन के लिए बहुत से महिला थाने खोले गए हैं। हर ज़िले में एक थाना खोला गया है, यहाँ तक कि सब डिवीज़न लेवल पे भी थाना खोला गया है कि महिलाएं अपनी जो है प्रॉब्लम जो अपनी समस्याएं हैं वो महिला थाने में ही जा कर के बताएं, जिसमें उनको थोड़ा सा अपने आप को फ्री समझती हैं बोलने में, अपनी समस्या एक्सप्रेस करने में। पुरुष थाने में, मेल थाने में या जो जनरल थाना है उसमें कई बार उनको जो है हिचक होती है अपनी बात कहने में। तो इसलिए ये जो है थाने खोले गए हैं
जिसमें वो अपनी जो है समस्याओं का जो है बात कर सकती हैं और उसमें कार्रवाई करा सकती हैं। तीसरा, अभी जो है हमारे यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आ गई है नारकोटिक्स की, ड्रग्स की, इसलिए ड्रग्स के लिए भी अलग से हमारे यहाँ एक उसका जो है नार्को सेल खोला गया है, नारकोटिक का सेल। और वो सेल पहले भी जो है ज़िले में होते थे, वो एसपी के अंडर में होते थे। अब हमारा एक अलग से एडीजी रैंक का ऑफिसर बिठाया गया है और जितने ड्रग्स के केसेस हैं उनको मॉनिटर करेगा। जो ड्रग्स में जो है ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो अलग अलग जो है लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उन पे भी नज़र रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। और एक जो है अलग से STF टाइप स्पेशल टास्क फोर्स ड्रग के लिए ये तैयार की गई है। इसी तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक STF जो है सेल बनाया गया है, उसका भी जो है एडीजी रैंक का अधिकारी है और वो भी क्राइम के अंडर में जो है काम कर रहा है। जहाँ जहाँ हमारे यहाँ इस तरह के अपराध हैं उस तरह के कार्यों के लिए अलग से जो है तैयार है। और इसी तरह जो हमारे साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम के अलग से जो है सेल खोले गए हैं। पर्टिकुलरली जो है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, गुड़गांव है, आपका फरीदाबाद है, यहाँ पे पंचकुला है, या अभी जो है मधुबन में भी है, और भी कई जगह अभी हम खोल रहे हैं। तो साइबर क्राइम से संबंधित जितने अपराध हैं उनको जो है पूरी तरह से उसकी तफ्तीश करना, उसका जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन करना और उसकी पूरी जांच करना, उसकी कार्रवाई कराना, ये अलग से साइबर सेल्स जो बने हैं, इनको साइबर थाना भी हम लोग कह रहे हैं, इनको दर्जा दिया जा रहा है, तो इन पे भी कार्रवाई हो रही है। तो जैसे जैसे अपराध बढ़ता जा रहा है, जैसे समाज में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, उस तरह से पुलिस भी उनको टैकल करने के लिए अपने आप को अपडेट कर रही है। तो हर तरह की समस्याओं को अपडेट करने के लिए, हर तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। सिर्फ एक ही जो है हमारा जो है निवेदन है कि जनता पुलिस के साथ कोऑपरेट करे, पुलिस को सही समय पे सूचना दे और आपस में न जो है टकराने के बजाय जो भी समस्या है उसका समाधान पुलिस के साथ मिलकर के कराए। तो मैं समझता हूँ जो समाज में समस्याएं हैं उनका काफ़ी हद तक समाधान हो सकता है। और पुलिस जनता की जो है सेवा के लिए इसी उद्देश्य से यहाँ आई है और आपके ही लोग हैं और आपकी ही सेवा के लिए तैयार तत्पर बैठे हुए।